इसका उद्घाटन करवा रहे हैं, जैसे कि यह आगे भी फले फूले। और हमारे बीच और भी डॉक्टर उदय कुमार जो भी हैं वो भी ये करके आए हैं। और ये डॉक्टर उदय कुमार हैं। और ये हमारे क्या नाम हुआ है, क्या ये जांच वर्ग से आते हैं। किसी भी प्रकार की बीमारी है जिसकी जांच करते हैं। जिस समय खोजिएगा यहाँ उपलब्ध रहेंगे, कोई भी जांच के लिए बड़ा ही कम कीमतों में जांच कर देते हैं। ये खासियत है इनकी, इसलिए इनको हम लोग रखते हैं कि यहाँ जांच की हो, जहाँ जरूरत हो, कोई तरह की दिक्कत नहीं हो। और इसी के साथ हम आग्रह करेंगे लोग वालों से कि आप टीका काट कर इस संस्था का उद्घाटन करेंगे। अभी पहले मोमबत्ती जलाकर इसका उद्घाटन करेंगे। अभी इनका आपको आइए रामपति भाई, यह डॉक्टर साहब आ गए हमारे होम्योपैथ वाले। ये मुजफ्फरपुर के प्रखर डॉक्टर हैं होम्योपैथ के। ताली बजा दीजिए थोड़ा। बोलिए जोर से ताली बजाइए। बोलिए वीर हनुमान की जय, भगवान की जय, राजा रामचंद्र की जय। अब अंदर प्रवेश किया जाए। अब हमारे मास्टर साहब अंदर प्रवेश कर रहे हैं। आइए आप लोग भी देख लीजिए क्या सब है। डॉक्टर साहब, एक महावीर आरोग्य केंद्र खोला गया है सरमसपुर हनुमान मंदिर के निकट, क्या कुछ कहेंगे? ग्रामीण स्तर पे यहाँ पे खोला गया है। ग्रामीण स्तर पे इस टाइप के छोटे छोटे दवाखाना की जरूरत तो ही है, जहाँ ग्रामीण लोग काफ़ी सस्ते रेट पे, सस्ते तरीके से, अच्छे तरीके से इलाज करवाएं। जिसमें हमारे डॉक्टर जोशी जी के द्वारा महावीर आरोग्य केंद्र का उद्घाटन शुभारम्भ जो सरमसपुर चौक पे किया गया है। हम इनकी शुभकामना की कामना करते हैं, अच्छे खासे इलाज लोगों का हो और काफ़ी सस्ते दर पे और सही तरीके से। अच्छा, यहाँ पर जो दवा उपलब्ध कराई गई है वो किन कंपनियों की दवा उपलब्ध कराई जाएगी? क्या ये आयुर्वेदिक है या अंग्रेजी दवा है या क्या और कुछ है? देखिए, मिक्स पैथी है, जो कभी कभी आयुर्वेद जो हमारे कहा जाता है कि एलोपैथ काफ़ी महंगी दवा में से गिनी जाती है। तो हमारा मेन उद्देश्य, हमारा और जोशी जी का मेन उद्देश्य कि जो भी हमारे गांव के लोग यहाँ पे आए, जिनका सस्ते दर पे, सटीक दर पे इलाज किया जाए। और कोई ज़रूरत तो नहीं कि हम एलोपैथी उठाएं, होम्योपैथ है या आयुर्वेद है, जो मिक्स टाइप का पैथी हो, जो पेशेंट के हक में सस्ता हो और सुचारू रूप से उनका इलाज किया जाए। इलाज की बातें करें तो क्या यहाँ पे सस्ता इलाज किया जाएगा, क्या लग रहा है? क्योंकि बाजार में जाने के बाद कुछ जो गरीब सबके लोग हैं वो अच्छे से इलाज नहीं कर पाते हैं पैसे को लेकर। नहीं, सही। हमारा उद्देश्य, हमारा जोशी जी का मेन उद्देश्य है कि हमारा जो ग्रामीण लोग आए उनका जो भी हो सस्ते तरीके से और सटीक तरीके से उनको काफ़ी ज़्यादा खर्च न किया जाए। क्या परिचय हुआ? मेरा नाम डॉक्टर सुबोध कुमार। जोशी जी, आप एक महावीर आरोग्य केंद्र खोले हैं, आप बिल्कुल ही ग्रामीण स्तर पे खोले हैं, गांव में खोले हैं, NH 28 के बगल में सरमसपुर। तो क्या आपके मन में लगा जो इस तरह का ग्रामीण स्तर पे आपने इस तरह का कार्य किया है, तो क्या लग रहा है यहाँ सक्सेस हो पाएंगे आप? हमने देखा कि ग्रामीण स्तर के लोग बहुत ही शोषित हो रहे हैं और बाज़ार में जाकर जहाँ 1000 रुपये में इलाज हो सकता है वहाँ 5000 से लेकर 50,000 तक भी लग जाते हैं। तो हम सोचे हैं कि चाहे जिस भी पैथ से हो, सबको स्वास्थ्य सही करने का उपाय हम लोग कर रहे हैं। हम लोग गारंटी नहीं लेते हैं कि हम ही ठीक कर देंगे, जो हमसे नहीं होगा आगे भी हम लोग यहाँ से रेफर करेंगे। लेकिन सर्वप्रथम हम लोग प्राथमिक उपचार करके देख लेंगे कि वो हम लोगों से सही हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम चीर फाड़ करके ही, सलाइन चढ़ा के ही इलाज करें। हम मुख्य रूप से दवा दे के भी, एक्यूप्रेशर के माध्यम से भी और प्राणायाम और योग के माध्यम से भी रोगों को ठीक करेंगे, ताकि लोगों को लगेगा कि नहीं, वास्तव में यह आरोग्य केंद्र सही है और यही हमें इलाज कराना चाहिए। मतलब यहाँ इलाज कराने जो भी लोग आएंगे उनको ये नहीं मन में है जो मतलब यहाँ हम जाएंगे तो ऑपरेशन कराना होगा, चाहे ये दवा लेना है वो दवा लेना है, ये कैसे भी नहीं आना है कि वहाँ जाने से हमको ऑपरेशन कराना होगा। यहाँ जांच की भी सुविधा है, जांच के अनुकूल हर पैथ में दवाएं हैं। और हम कोशिश करेंगे कि जितने भी हमारे डॉक्टर्स लोग हैं होम्योपैथ वाले, श्री रामपति
प्रसाद जी हैं जो मुजफ्फरपुर से आते हैं, हमारे डॉक्टर सुबोध कुमार जी हैं, प्रशांत हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं, हमारे उदय कुमार प्रसाद हैं, वो भी बंगाल से आए हैं पढ़ करके, अभी मच्छी के निवासी हैं, लेकिन ये भी जनरल फिजिशियन हैं। और हम भी इस वैद्य से, आयुर्वेद से, पतंजलि योग समिति से जुड़े हुए हैं। इसके हम योग के बारे में काफ़ी हमें जानकारी है, जिसके माध्यम से भी हम इलाज करेंगे। यहाँ पे क्या क्या चीज़ की सुविधा मिलेगी मरीजों को? मरीजों को सबसे पहले जांच की सुविधा मिलेगी। अगर किन्हीं को कोई क्रोनिक बीमारी है तो उनका जांच करना जरूरी है, तो इलाज सही से हो पाएगा। दूसरी चीज़ है कि यहाँ कोई भी बीमारी है, जैसे गठिया का, बात का, जोड़ का दर्द है, उसको हम लोग एक्यूप्रेशर के माध्यम से भी उसको तत्काल ठीक कर सकते हैं। और भी है जो हर दिन, प्रत्येक दिन, अभी तत्काल हमारे यहाँ प्रत्येक दिन अस्थाई योग शिविर का भी व्यवस्था की गई है, जो 5 बजे से 7 बजे तक यह योग शिविर आज से शुरू हो गया है। और यह योग शिविर निरंतर चलेगा जब तक लोगों का विचार आने का रहेगा। जब तक लोग आते रहेंगे तब तक हम कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ शिविर चलता रहे और रोगों का निदान होता रहे। सबसे ज़्यादा अभी के दौर में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो बुजुर्ग हैं, माताएं बहनें जो हैं, उनको ज़्यादा परेशानी हो रही है, पैर में हो रही है, घुटनों में हो रही है, कमर में हो रही है, तो उनके लिए क्या सुविधा है यहाँ पे? उनके लिए है होम्योपैथ दवा और आयुर्वेद, ये 2 चीज़ उनके लिए बहुत ही बेहतर है। जो किसी का अगर घुटने का हड्डी खिसक गया है, कमर की हड्डी खिसक गई है, उसको भी होम्योपैथ के माध्यम से उसको ठीक किया जा सकता है। लेकिन एलोपैथ में वैसी व्यवस्था नहीं है। एलोपैथ में ऑपरेशन कराना पड़ेगा, स्टील लगाना पड़ेगा, ये सारी व्यवस्था है। लेकिन होम्योपैथ और आयुर्वेद के माध्यम से वैसे बूढ़े बुजुर्गों को भी आराम से स्वस्थ किया जा सकता है। इमरजेंसी की बातें करें तो क्या इमरजेंसी सेवा यहाँ पे उपलब्ध है क्या? इमरजेंसी सेवा इतना ही है कि कोई भी आएंगे तो कटे फटे को हम लोग दुरुस्त कर दे सकते हैं, टेटभेक लगा करके, और यहाँ से रेफर कर सकते हैं। किस जगह पे आपने क्लिनिक खोला है? हमने खोला है हनुमान मंदिर सरमसपुर के ठीक सामने संत दिलीप आर्ट के मकान में। क्या नाम हुआ आपके केंद्र का? केंद्र का नाम है महावीर आरोग्य केंद्र। आपका क्या परिचय हुआ? मेरा नाम डॉक्टर DNP जोशी, NIOS पटना और पतंजलि योग समिति प्रभारी सकरा। अगर किन्हीं लोगों को आना होगा बाहर से तो कैसे संपर्क करेंगे आपसे? कोई मोबाइल नंबर या कोई लोकेशन? मोबाइल नंबर है, उस मोबाइल नंबर से भी किया जा सकता है, 99 39 22 0907। फिर से एक बार रिपीट कर दीजिएगा। 99 39 22 0907, इस पर संपर्क कर सकते हैं। क्या कुछ कहेंगे? सर, आज की स्थिति ये है कि खान पान की गड़बड़ी से देखा गया है कि जितनी भी बीमारियां हैं अक्सर खान पान की गड़बड़ी से ही हो रही है। आज से 20 बरस बैक जाएं तो इतनी बीमारी नहीं थी और साधारण से दवाई से ठीक हो रही है। थोड़ी भी बात होती है, लोग हायर एंटीबायोटिक लेना पड़ता है और डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। सबसे पहले तो खान पान पर जितने भी खेती में आप गेहूँ, चावल, दाल, सब्जी जो भी उपजाते हैं उसमें इतना केमिकल्स डाला गया है कि लोग खाता है और तरह तरह की बीमारियों का शिकार होता है। इसके लिए बड़े बड़े डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। आज देखा गया है जितना लोगों का अर्निंग है उसका 70% मेडिकल में खर्च हो जाता है। उसी को कम करने के लिए हम लोगों ने जगह जगह पर शिविर लगा के ऐसा काम किया है ताकि लोगों को खर्च कम पड़े या सस्ता से सस्ता दर पर दवाइयाँ उपलब्ध हो। क्या परिचय हुआ सर? मैं डॉक्टर रामापति प्रसाद, मुजफ्फरपुर। आज एक आरोग्य केंद्र का उद्घाटन किया गया है ग्रामीण स्तर पे, क्या लगता है यहाँ पे ये सक्सेस हो पाएंगे क्या? सक्सेस तो बिल्कुल हो पाएंगे, क्योंकि अभी ग्रामीण को देखा जाए तो इसमें कभी भी बहुत ही दिक्कत होता है। इसके ख्याल से यहाँ पे तो ग्रामीणों को बहुत ही सुविधा मिलेगा और हम लोग चाहेंगे कि जो भी यहाँ के ग्रामीण हैं उनको जैसे जितनी चीपेस्ट में सस्ते इलाज में बढ़िया से हो सके वो प्रयास करेंगे करने का। क्या परिचय हुआ? डॉक्टर के बगल में एक आरोग्य केंद्र खोला गया है, तो आप लोगों को तो अब काफ़ी सुविधा मिलेगी, क्या कुछ कहेंगे जोशी जी को? बहुत खुशी की बात है और यह जोशी जी का बहुत ही उच्च कोटि के विचार का फल है कि जिस मानव में मानवता का गुण रहता है वह मानवता के कल्याण के लिए तरह तरह के कार्य सोचता रहता है। इसमें जोशी जी ने ऐसा सोचे यहाँ अच्छे डॉक्टर आएंगे, गरीब गुड़िया जिसको पैसा नहीं होगा अधिक से अधिक वो भी कम खर्च में अपना सही इलाज करा सकेगा। इसीलिए यह इनका बहुत उच्च कोटि का सोच है कि डॉक्टर बुला करके और गरीबों की सेवा होगा और माने उसका जैसे उद्धार होगा, कम पैसा में उसका इलाज होगा। यह बहुत ही सराहनीय कार्य है। इसकी
इसीलिए मैं जोशी जी को, साथ ही मैं डॉक्टर साहब जो दूर से आए हैं उसको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं डॉक्टर साहब को कि अपना बहुमूल्य समय यहाँ इस गांव में दिए हैं। यह उनका बहुत महानता है कि उन्होंने अपना समय शहर में न दे करके कुछ समय काट करके गाँवों के गरीबों को इलाज के लिए अपना समय देंगे। इसीलिए मैं खास करके डॉक्टर साहब को मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। और साथ ही उसमें जो भी सहयोगी हैं हमारे सियाराम जी, हमारे व्यास जी, दिलीप जी, उन सब लोगों को हमारे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने इस तरह का कार्य करते रहे जिससे समाज का कल्याण हो और गरीबों का हित हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं और कुछ क्या परिचय हुआ? राम विनोद। आज एक आरोग्य केंद्र का उद्घाटन किया गया है ग्रामीण स्तर पर, क्या लगता है यहाँ पे ये सक्सेस हो पाएंगे क्या? सक्सेस तो बिल्कुल हो पाएंगे, क्योंकि अभी ग्रामीण को देखा जाता है कि इसमें कभी भी बहुत ही दिक्कत होता है। इसके ख्याल से यहाँ पे तो ग्रामीणों को बहुत ही सुविधा मिलेगा। और हम लोग चाहेंगे कि जो भी यहाँ के ग्रामीण हैं उनको जैसे जितनी चीपेस्ट में सस्ते इलाज में बढ़िया से हो सके वो प्रयास करेंगे करने का। क्या परिचय हुआ? डॉक्टर उदय। हम दिलीप बाबू से आग्रह करेंगे, कहाँ हैं व्यास जी आइए। हमारे श्री डॉक्टर उदय कुमार जी हैं, जो क्रिश्चियन हैं, उनको भी माला पहनाकर स्वागत करेंगे। चलिए, अब हमारे मंगलू कैंप के प्रखर विद्वान डॉक्टर हैं श्री रामपति प्रसाद जी, उन्हें पूर्व सरपंच विनोद प्रसाद जी माल्यार्पण करके उनका स्वागत करेंगे। बहुत ही अच्छे जांच होती है, इनसे हम लोग बहुत सहयोग लेते हैं। हाँ, चलिए एगो कुर्सी वहाँ लगवा हाँ याद है। मीडिया वाले तो हम लोग को नहीं छोड़ने वाले हैं। महावीर आरोग्य संस्थान के संस्थापक डॉक्टर जोशी जी, जिनके द्वारा आज महावीर आरोग्य संस्थान का स्थापना किया गया है। अब जोशी जी से यही आशा करते हैं कि हाँ, इस क्लिनिक में जो भी मरीज है उनका सस्ते दर में सटीक तरीके से इलाज किया जाए। और आप सभी ग्रामीण वर्ग जो भी यहाँ पे समय दिए उसके लिए धन्यवाद। और आप लोग जो भी मरीज आजू बाजू में जो भी मिलते हैं आपके टेस्ट में, उनको भेजिए और सस्ते इलाज का लाभ उठाइए। मैं समझता हूँ 90% 90% से अधिक लोग कुछ न कुछ बीमारी से पीड़ित हैं। उसका एक ही कारण है दिनचर्या। दिनचर्या के मतलब आज से 20 वर्ष पहले चले जाएँ, देहात हो या शहर हो, लालटेन जला के, बिजलियाँ बला के लोग जला के लोग खाना खाते थे और परपरा करते थे। अब वो हर जगह बिजली की व्यवस्था हो गई है, दिनचर्या उनका ठीक नहीं है। वो पहले 5 से 6 बजे तक खाना खा लेते थे, रात में 9 बजे तक सो जाते थे, आज 11 बजे बाहर से आते हैं।